इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छेडाला ग्रंथ की दूसरे नंबर की ढाल चल रही है और दूसरे नंबर की ढाल को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कोई भी जीव सम्य दृष्टि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार के कारणों को नहीं जानेंगे तो संसार कारणों को छोड़ेंगे नहीं, और संसार के कारण छूटेंगे नहीं तो मोक्ष मार्ग का कहते शुभारंभ कैसे होगा। तो अनादि काल के जो भूल चली आ रही है वो भूल है अगृहीत मिथ्या दर्शन की, और अगृहीत मिथ्या सन रहता है तो अगृहीत मिथ्या ज्ञान भी उसके साथ रहता है, और अगृहीत मिथ्या ज्ञान के साथ अगृहीत मिथ्या चात की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जब तीनों रहते हैं तो गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चात कहाँ से छूटेंगे, ये भी रहते हैं। तो सारे मिथ्या से छुटकारा पाने के लिए जीव को अगृहीत मिथ्यासन का अभाव करना आना चाहिए। पहले यही समझना चाहते हैं अगृहीत मिथ्यासन है क्या। तो हमारे दौलत राम कवि ने कहते बड़े मार्मिक शब्दों के माध्यम से की व्याख्या की है। छंद को फट से पढ़ते देखिए। जीवादि प्रयोजन भूत तत् शरधे तिन माहि विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। के ऊपर की पंक्ति में, एक पंक्ति में अगृहीत मिथ्यासन का स्वरूप है, सरलता से समझा दिया है, और नीचे की पंक्ति में जो पहला तत्व है जीव तत्व है, ध्यान देना, सभी तत्वों में पहला तत्व जीव तत्व है। सभी द्रव्यों में पहला जो द्रव्य है वो भी जीव द्रव्य है। सही पदार्थों में पहले नंबर का पदार्थ है वो भी कहते जीव पदार्थ है। 5 अस्थिकाय में भी सबसे पहला अस्थिकाय है, जीवास्थिकाय है। सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, जीव को पहचानना है। आज तक जीव को नहीं पहचान पाया, जीव होकर के जीव की पहचान नहीं हुई है। अपने बारे में सबसे ज्यादा भ्रम कहते जीव को अनादिकाल से बना हुआ है। ये दुनिया को जानने वाला तो हो जाता, पर अपने को जानने वाला कहते आज तक नहीं हो पाया है। इसलिए ये जीव कहते हैं चारों गतियों के चक्कर और जन्म मरण का चक्रव्यूह में कहते उलझा पड़ा हुआ है। इसलिए कहना चाहते यहाँ पर दौलत कवि कि जीव आदि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनका जब तक विपरीत श्रद्धा रहेगा, उल्टी मानता रहेगी जीवादि 7 तत्व के संदर्भ में, तब तक यह अगृहीत मिथ्या दृष्टि रहेगा। अब देखिए तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत। मैंने थोड़ा चार्ट के माध्यम समझाने का प्रयास किया है। तत्व माने होता तस्य भाव तत्वम, वस्तु के भाव को स्वभाव को तत्व कहा जाता है, और हर वस्तु का तत्व नियम से होता है। नींबू का तत्व है खट्टापन, चीनी का तत्व है मिठास, नमक का तत्व है खारापन, घी का तत्व है चिकनापन, मिर्च का तत्व है तीखापन। दुनिया में जितने पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, सबके तत्व होते, बिना तत्व के वस्तु होती नहीं है। हर वस्तु का स्वभाव होता है, और जो स्वभाव है वस्तु में वह कहते हैं शाश्वत होता है, अनादि अनंत होता है। जल का स्वभाव शीतल है, भले जल गर्म क्यों ना हो, गर्म जल का स्वभाव नहीं है, जल का स्वभाव तो शीतल ही है।
नमक का स्वभाव तो खारा पानी मीठा नहीं हो सकता, मीठा होगा तो नमक नहीं कहलाएगा, वह कहते हैं चीनी हो जाएगा। गुड़ का स्वभाव मिठास वाला ही है। हर वस्तु स्वभाव वाली होती है, तो वस्तु को स्वभाव से जानो। वस्तु की पहचान उसके स्वरूप से करिए। यदि वस्तु की पहचान उसके स्वभाव से करेंगे, स्वरूप से करेंगे, तो वस्तु की पहचान सच्ची हो जाएगी। तो तत्व कहते हैं दो प्रकार के हैं, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। प्रयोजनभूत उन्हें कहते हैं, देखो प्रयोजन क्या है? सुखी होना और दुखी नहीं होना, यही सबका एकमात्र प्रयोजन है। तीन लोक के सब जीवों का एक प्रयोजन एकमात्र क्या है? सुखी होना और कहते हैं दुखी नहीं होना। इसके अलावा दुनिया में और कोई प्रयोजन किसी का है नहीं। हम दुकान करते सुखी होने के लिए, नौकरी करते सुखी होने के लिए करते भैया, फैक्ट्री हम लगाते हैं सुखी होने के लिए। जितने दुनिया के काम होते दुनिया भर में, वो सारे काम कहते सुखी होने के लिए होते हैं, और दुखी होने के लिए दुनिया कोई काम नहीं करता। भोजन भी कर रहा है सुखी होने के लिए, सोता है सुखी होने के लिए, जागता है सुखी होने के लिए। जितने दुनिया में काम होते सुखी होने के लिए, पर ये सुखी होने के सच्चे उपाय नहीं है जिनसे हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए सबसे पहले जीव को अपने आत्मा के स्वभाव को जानना पड़ेगा, अपने स्वरूप की पहचान करना पड़ेगी, तत्व स्वरूप को समझना पड़ेगा, तत्वस्था को जानना पड़ेगा, तब जाके हमारा दुख मिटता है और सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए तत्व दो प्रकार के हैं, एक प्रयोजनभूत जिनसे हमारा जीवन सुखमय बनता है, और एक होता अप्रयोजनभूत जिनको जानना जरूरी नहीं है, जान लो तो ठीक, नहीं जान तो ठीक। जैसे प्रयोजनभूत तत्व है जिसे जानना बहुत जरूरी है, जिसे सुखी होना है उसके बारे में तो जाननी पड़ेगा, तो का मार्ग खुलेगा। और अप्रयोजन कैसा है? जिसे जानना जरूरी नहीं है। दुनिया में बहुत चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, उससे हमारा सुख दुख का सीधा संबंध नहीं होता है। अब अमेरिका राष्ट्रपति कौन सा होता है हमें क्या पता, और किसी को नहीं पता तो उससे उसका सुख दुख का क्या कोई संबंध नहीं है। तो विश्व में कितने देश हैं इसका हमें मालूम नहीं हो तो उसका सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। पर जिस देश में रहता हूँ, भारत देश को रहता हूँ, तो भारत देश को जानना जरूरी है। जहाँ रहते हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। तो ध्यान रखना है कि जिसे जानना जरूरी है वह तो प्रयोजनभूत है, जिसे जानना जरूरी नहीं है वो प्रयोजनभूत है। और देखिए जिससे हमारा आत्महित होता है, आत्म कल्याण होता है, उसको प्रयोजनभूत कहते हैं। और जिसका आत्म कल्याण से हमारा कोई संबंध नहीं है उसका नाम है अप्रयोजनभूत। जिसके जानने पर आत्मा सुखी होती है उसे प्रयोजनभूत कहते हैं, और जिसके जानने पर सुख दुख का सीधा कोई संबंध नहीं होता है वो अप्रयोजनभूत कहलाता है। ऐसे अनेक देश हैं जिनको हम जानते भी नहीं, नाम भी पता नहीं, उनकी जनसंख्या पता नहीं है, क्योंकि उनको जाने नहीं जाने से हमारा कोई भी कहते हैं सुख दुख का संबंध नहीं होता है। और प्रयोजनभूत तत्व कितने? 7 हैं। और अजीब तत्व का जो विस्तार किया जाता है उसका नाम अप्रयोजनभूत है। 7 नरकों का विस्तार से ज्ञान हमें ना भी हो तो भी तत्वधानी बन के हम कैसे सुखी बन सकते हैं। इसलिए 7 तत्व प्रयोजनभूत हैं, और अजीब तत्व का जितना डिटेल विस्तार किया जाता है वो हमारे लिए जानना आवश्यक नहीं होता है, उसको अप्रयोजनभूत की अंतर्गत दिया गया। मैं चेतन आत्मा हूँ, ये प्रयोजनभूत है, और मेरा चेतन आत्मा है वो मनुष्य पर्याय में रहता है, ऐसा ज्ञान है। वो ज्ञान भी जरूरी है, पर मनुष्य पर्याय मेरा रूप नहीं है, ये पहचान भी आपको होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से 7 तत्व की जो व्यवस्था आगम में कही गई है उसको समझना जरूरी है। इसलिए जीव आदि, जीव और अजीब, ये 2 मूल तत्व हैं। जीव अजीब दोनों मिल जाते हैं तो मिल करके ये कहते हैं आश्रव बंध को पैदा करते हैं। और जीव और अजीब दोनों भिन्न भिन्न अनुभव में आते हैं तो संवर निद्रा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और जीव अजीब दोनों अलग अलग हो जाते हैं सदा काल के लिए तो मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो पहला तत्व जीव जो चेतना शक्ति का धारी है, जो ज्ञान दर्शन शक्ति का धारी है, उसे जीव तत्व कहते हैं। जीव का नाम आत्मा भी है, जीव का नाम कहते हैं चेतन भी है,
जीव का नाम ज्ञायक भी है, जीव को चिदानंद भी कहते हैं, जीव को सहजानंद भी कहा जाता है, जीव को निजानंद भी कहा जाता है। ये जीव के बहुत नाम दिए गए हैं। अजीब किसे कहते हैं? जिसमें चेतना शक्ति का कहते अभाव होता है। जो चेतना शक्ति से कहते शून्य होता है उसका नाम अजीब है। ना जीवा अजीबा, जो ज्ञान दर्शन चेतना शक्ति से जीता था, जी रहा है और जीता रहेगा, उसका नाम जीव है। और ना जीवा जीवा, जो जीव नहीं है उसका नाम अजीब है। और अजीब जो है जीव से ज्यादा हैं। जीव तो अनंत हैं और अजीब कहते अनंतानंत कहते कहे गए हैं। तो जो ज्ञान दर्शन स्वरूप में चेतता था, चेतता है और चेतता रहेगा, वही कहते चेतन आत्मा जीव कहलाता है। और उपयोग लक्षण से जीव की पहचान होती है, बिना उपयोग लक्षण के जीव की पहचान कहते नहीं होती है। और आश्रव किसका नाम है? शुभ अशुभ कर्मों के आने का नाम कहलाता आश्रव। ये तीसरा तत्व है। और कहते शरीर और आत्मा का आपस में मेल हो जाना, मिलाप हो जाना, शरीर के प्रदेश आत्मा के प्रदेशों का मेल मिलाप हो जाना, इसका नाम बंध कहलाता। बंध कभी एक में नहीं होता, बंध के लिए दो का होना जरूरी है। दो वस्तुओं का आपस में मिलना, इसको बंध कहते। शरीर आत्मा का मेल मिलाप होना ये कहलाता बंध कहलाता है। शंबर क्या कहलाता है? शुभ अशुभ कर्मों को आने से रोकना, शुभ अशुभ कर्मों का आना रुक जाना, इसका नाम संबर कहलाता है। ये 5वें नंबर का तत्व है। और संबर से धर्म की शुरुआत होती है, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। बिना संबर के निद्रा असली नहीं होती है। और संबर पर जो निद्रा होती है वही निद्रा कहते हैं जीव के लिए कल्याणकारी होती है। और निद्रा माने होता है झड़ना। जो आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए थे, उन कर्मों का आत्मा से झड़ना, अलग होना, एक देश उनका कहते क्षय होते जाना, खिरते चले जाना, इसका नाम निद्रा है। निद्रा के दो भेद होते हैं, सकाम निद्रा, अकाम निद्रा। ज्ञानी की निद्रा को सकाम निद्रा कहा जाता है और अज्ञानी की निद्रा को कहते अकाम निद्रा कहा जाता है। एक निद्रा होती है सईपाक निद्रा, एक निद्रा होती है अईपाक निद्रा। ये निद्रा का बहुत विस्तार से वर्णन आगे आपके सामने आएगा। और मोक्ष तत्व कहलाता है संपूर्ण कर्म बंधन से छुटकारा हो जाना, इसका नाम कहलाता है मोक्ष कहलाता है। इस 7 तत्व की जो अवस्था आगम में कही गई है उसको हमें कहते पहचानना बहुत जरूरी है। और 7 तत्व को आप आत्मा के ऊपर भी लगा सकते हो। जीव का नाम आत्मा है, अजीव का नाम अनात्मा है। आश्रव बंद करने वाले जीवों को बहिरात्मा कहा जाता है। और संबर निद्रा अंतरात्मा के तत्व हैं और मोक्ष परमात्मा का तत्व है। तो आत्मा, अनात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये सब 7 तत्व की अवस्था का पार्ट है। और पूरे विश्व में 7 तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ है 7 तत्व में समाया हुआ है। जितने जीव हैं वो सारे जीव तत्व में शामिल हो जाते हैं। जो आपको पॉजिटिव मोह माया के सारे कहते राग रंग के रूप दिखाई देते, सारे अजीब तत्व में शामिल हो जाते हैं। जो आत्मा को भूले हुए जीव हैं वो बहिरात्मा में आ जाते हैं। जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया है वो सब अंतरात्मा में आ जाते हैं। और जो परमात्मा बन गए हैं, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, जो कर्म छुटकारा मिल गया है, उनका नाम कहलाता वास्तव में परमात्मा, जो मोक्ष तत्व की अंतर्गत आ जाते। इसके अलावा दुनिया में है क्या बताओ? जो रह जाएगा, जो दिखाई दे रहा होगा, वो सब अजीब तत्व में गर्भित हो जाएगा। और अजीब तत्व के 5 भेद हैं आगम में। पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल, ये 5 जो द्रव्य हैं जिनको अजीब द्रव्य कहा जाता है। और 5 अजीब द्रव्यों को आचार्यों ने अजीब तत्व के अंतर्गत कहते रखा है। और 7 तत्व के अलावा जगत में और कुछ है ही नहीं। जब पुण्य पाप को शामिल कर दिया जाता है तो 2 तत्व शामिल होते ही 7 प्लस 2 जुड़ेंगे तो 9 तत्व हो जाएंगे। और समय सार में 9 तत्वों की चर्चा कहते विस्तार से की गई है। तत्वासूत्र में 7 तत्व की चर्चा विस्तार से की गई है। और यहाँ आपके छेढाला ग्रंथ में भी 7 तत्व के बारे में जीव अनादिकाल से क्या भूल करता आ रहा है, क्या भ्रांति करता आ रहा है, क्या उसमें कहते हैं गलती धारणा उसकी बनी रही जीव की, उसका वर्णन के दूसरे नंबर की ढाल में कहते विस्तार से किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे दौलत राम कवि
जीव तत्व के बारे में, जीव तत्व को क्या भ्रांति है, क्या भ्रम है, क्या उल्टा कहते श्रद्धान बैठा हुआ है, उसका खुलासा यहाँ पर दूसरे छंद में, तीसरे छंद में और चौथे छंद के माध्यम से करने वाले, क्योंकि सबसे बड़ी भ्रांति जीव तत्व के बारे में है। तो 3 छंद कहते जीव तत्व की भूल के संदर्भ में यहाँ पर कहते हैं दौड़ता कवि देने वाले हैं, जिनकी चर्चा मैं आपके सामने और गहराई के साथ करूंगा। अब 7 तत्व की थ्योरी को समझना है तो उसको समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण हमारे आगम ग्रंथों में आते हैं। पहला उदाहरण आता है नाव का, कि जैसे नाव है वो अजीब है और नाव को चलाने वाला नाविक होता है वो जीव होता है। और नाव पानी में चलती है ना, तो नाव में थोड़े थोड़े सुराख रह जाते, उन सुराखों के माध्यम से पानी है नाव के भीतर आता है। तो नाव में पानी का आना सुराखों के माध्यम से उसका नाम कहलाता आश्रव। नाव का और पानी का परस्पर मेल हो गया, संबंध हो गया है, ये वन तत्व कहलाता है। और नाव में पानी आता रहेगा तो नाव के डूबने के चांस रहेंगे, इसलिए नाविक होता है, चतुर होता है, पानी बढ़ रहा है नाव के भीतर, तो जिन सुराखों से कहते हैं पानी आ रहा था, सबसे पहले उन सुराखों को बंद करता है। तो नया पानी नाव में नहीं आना चाहिए, ये कहलाता है संवर। नए कर्म आत्मा को नहीं बंधना चाहिए, इसका नाम संवर कहलाता है। और जो पानी अंदर भरा हुआ है उससे भरे हुए पानी को धीरे धीरे बाहर निकालता है, उसका नाम निर्जरा कहलाता है। और नाव में से संपूर्ण पानी का निकल जाना और नाव का किनारे तक पहुंच जाना, ये नाव का कहते मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार 7 तत्व की थ्योरी को हम संक्षेप में समझ सकते हैं। रेलगाड़ी होती है, अजीब तत्व है, रेल में बैठने वाले लोग जीव तत्व कहलाते हैं। और रेलगाड़ी में लोग आते ही रहते हैं अंदर और अपने अपने कमरे में कहते हैं डिब्बे में कंपार्टमेंट में बैठते चले जाते हैं, आश्रव तत्व है। अब रेल का और आदमियों का आपस में मेल मिलाप हो गया है, इसका नाम वन तत्व हो गया है। और कोई नया यात्री कहते रेल के में नहीं चढ़ेगा, आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, इसका नाम संवर तत्व है। और जिसका स्टेशन आता जाता है वो यात्री नीचे उतरते जाते, इसका नाम निर्जरा है। और जब लास्ट स्टेशन आ जाता है सारे यात्री निकल जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति का योग बन जाता है। इस समझने के उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करना है। अब मैं 7 तत्वों के बारे में आपको एक कोड वर्ड की बात बताना चाहता हूँ, जो आपको समझना बहुत आसान होगा। देखिए, पहला तत्व जीव है, जानना वो जीव है। दूसरा है अजीब, जड़पना, उसका नाम है अजीब तत्व है। आने का नाम आश्रव है, मिलने का नाम बंद है, रोकने का नाम संवर है, झड़ने का नाम निर्जरा है और छूटने का नाम मोक्ष है। तो जानना, जड़पना, आना, मिलना, रोकना, झड़ना और छूटना, इस 7 तत्व की थ्योरी कहते कोड वर्ड के रूप में है। आसानी से शब्दों के माध्यम से इस तत्व अवस्था को हम आसानी से समझ सकते हैं। परंतु जीव ने क्या किया, जीव आदि जो प्रयोजनभूत तत्व थे, इनका आज तक जीव ने उल्टा ही श्रद्धान किया है। और जीव आदि का सच्चा श्रद्धान करता, तत्व श्रद्धान होने पर जीव सम्यसन को प्राप्त कर लेता। पर जीव आदि का विपरीत श्रद्धान करने के कारण से जीव कहते मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, अज्ञानी बना हुआ है। इस प्रकार से चर्चा कहते आगे विस्तार से प्रारंभ होने वाली है। बड़ी रोचक चर्चा है, बिल्कुल धैर्य के साथ समझने का प्रयास करें तो अपनी भूल अपने को पता चलेगी और हमारा आत्मा भूलों से रहित हो जाएगा। जैनम जेतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जेतु शासनम।